उनको काट कूट के हाथ में 15 या 16 लाख रुपए मिलेंगे, 15 या 16 लाख वापस मिलेंगे. दिस इज कॉल्ड एज सरेंडर वैल्यू. दिस इज कॉल्ड एज सरेंडर वैल्यू. तो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी वर्क्स. You pay premiums every year. You pay premiums every year. You pay premiums every year. If one of the partner dies, the firm gets 1 crore full claim value, and that will be divided amongst all the 3 partners, A, B, and C, in their profit sharing ratio. क्योंकि प्रीमियम भी उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पे किया, तो क्लेम भी उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा. अगर कोई मरा नहीं और कोई रिटायर हो रहा है, तो पार्टनर्स के पास 2 चॉइसेस होती है. एक चॉइस होती है कि वो पॉलिसी को सरेंडर कर, पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे तो बेच देंगे. बेचने पे उनको काट कूट के उतना तो कभी नहीं मिलता. बहुत कम चांसेस है कि सेम वैल्यू भी आपको कब मिलेगी, 9, 10, 11 ईयर्स के बाद मिलेगी. उसके बाद थोड़ा उस पर इंक्रीमेंटल बोनस ऐड होता है. मेजोरिटी अर्लियर ईयर्स में 6, 7, 8, 9 ईयर्स तक तो काट कूट के कम पैसा ही मिलता है. ओके, तो काट कूट के आपको कितना मिलेगा, 15 या 16 लाख. दिस इज द सेल वैल्यू. और ये पैसा भी किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑल द 3 पार्टनर्स इन PSR. ऑल द 3 पार्टनर्स इन PSR, मतलब रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर देकर रवाना करेंगे, फिर नई पॉलिसी नए 2 पार्टनर वापस क्रिएट करेंगे. समझ आया यहां तक. और कभी कभी ऐसा हो सकता है, रेयर चांसेस, कि ये पॉलिसी सरेंडर ना की जाए, उसको रीवैल्यू किया जाए. क्या किया जाए, रीवैल्यू. मतलब सोचा जाए कि रिटायरिंग पार्टनर तो वैसे भी जा रहा है, तो उसका हिस्सा हम उसको दे देते हैं रीवैल्यू करके, और बाकी वो पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं इन द न्यू बुक्स, और बाकी 2 पार्टनर उसमें प्रीमियम पे करने का कंटिन्यू रखेंगे. तो रीवैल्यू भी किया जा सकता है. अगर रीवैल्यू किया तो इट विल बी लाइक योर फर्नीचर रीवैल्यू, मशीन रीवैल्यू, प्लांट रीवैल्यू. ट्रीट इट जस्ट लाइक एन एसेट. ट्रीट इट जस्ट लाइक एन एसेट. तो मैकेनिज्म समझ में आया. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेता कौन है, बिजनेस. किसके लिए लेता है, सारे पार्टनर्स के लिए. प्रीमियम कौन पे करता है, बिजनेस. कौन से रेशियो में जाएगा प्रीमियम, PSR, one of the expense of business, right? And if someone dies, they get a claim. Who will get the claim का value? Business. All the 3 partners in PSR. And if no one dies, if someone retires, there are 2 choices. Number 1, surrender, बेचा, और जो वैल्यू आई वो किस में जाएगी, PSR में. तीनों को जाएगी PSR में. और सरेंडर नहीं किया तो कभी कभी क्या कर सकते हो, रीवैल्यू किया तो उसको एसेट के जैसा ट्रीट करो, प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करो, और फिर 2 पार्टनर्स को कंटिन्यू करेंगे. ओके. अभी ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा है, तो 2 तरीके होता है. एक होता है एक्सपेंस मेथड, दूसरा होता है एसेट मेथड. एक होता है एक्सपेंस मेथड, दूसरा होता है एसेट. दोनों में आंसर सेम आएगा, प्रॉफिट लॉस कुछ होने वाला नहीं एक्स्ट्रा, वही चीज है. लेकिन एक में हम उसको एक्सपेंस के जैसा ट्रीट करते हैं, दूसरे में हम उसको एसेट के जैसा ट्रीट करते हैं. एक्सपेंस मेथड में क्या होता है, यही एग्जांपल लेते हैं. आप प्रीमियम्स पे कर रहे हो, तो ये प्रीमियम्स विल बी ट्रीटेड एज योर एक्सपेंस. ये प्रीमियम्स विल बी ट्रीटेड एज योर एक्सपेंस. तो एंट्री होगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक. जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम टू बैंक कितना, 5 लाख. हर साल आप सेम एंट्री करोगे, और ये प्रीमियम क्योंकि एक्सपेंस है, इट विल बी ट्रांसफर टू PNL टू JLP प्रीमियम. PNL to JLP premium. It will be transferred to PNL and it will be shown as your expense in the books. इसको क्या बोलते हैं आप, एक्सपेंस मेथड बोलते हैं. जो भी प्रीमियम पे किया उसको किसमें दिखाओ, एक्सपेंस. सॉर्टेड. प्रीमियम को किसमें दिखाते जाओ, एक्सपेंस में, PNL में ट्रांसफर करते जाओ, और जब भी क्लेम या सरेंडर वैल्यू जो भी मिले वो आपकी इनकम. क्लेम या सरेंडर वैल्यू जो, मतलब 5 साल आपने 5 लाख रुपए पे किए, और आपने 5 साल के एंड में कोई रिटायर हो रहा है तो सरेंडर किया, और आपको 15 लाख मिले. कितने मिले, तो 15 लाख विल बिकम योर इनकम. 15 लाख विल बिकम योर, व्हाट इज एंट्री पास टू और रिसीव एनी इनकम, बैंक टू इनकम. तो इधर एंट्री आएगी आपकी बैंक टू JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, JLP टू कैपिटल. इट्स बेसिकली बैंक टू पार्टनर्स, कैपिटल कितना, 15 लाख, 15 लाख रुपीज. बैंक टू JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू कैपिटल. बैंक टू इनकम डायरेक्टली वेंट टू कैपिटल. PNL में डालते, डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफर कर देता. जाएगा किसको, तीनों पार्टनर को इन द PSR. एक्सपेंस PNL में हर साल 5. कितना एक्सपेंस किया आपने, 25 लाख. 5 साल के एंड में सरेंडर की, कितना पैसा है रिटर्न, 15 लाख. 15 लाख की एंट्री बैंक टू इनकम टू कैपिटल, बैंक टू JLP टू कैपिटल, कितना, 15 लाख.
तो नेट नेट देखा जाए तो क्या सीन हुआ, 25 लाख का एक्सपेंस और 15 लाख का इनकम, तो लॉस हो गया 10 लाख, बराबर है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस मेथड, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंस मेथड। याद रखना लॉस कितने का है, 10 लाख। अभी हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, एसेट मेथड। उसमें भी लॉस 10 लाख का ही आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा देखना। एसेट मेथड में क्या होगा, आपने ये जो जेएलपी प्रीमियम पे किया है, आपने ये जो जेएलपी प्रीमियम पे किया है ना, उसको आप एक्सपेंस ट्रीट ना करके क्या ट्रीट करोगे, एसेट। इमेजिन करो आपने 5 लाख का एसेट खरीदा, 5 लाख का एसेट खरीदा, 5 लाख का फर्नीचर खरीदा, क्या एंट्री, फर्नीचर टू बैंक। तो पहले साल आप जेएलपी प्रीमियम टू बैंक नहीं मारोगे, आप मारोगे जेएलपी टू बैंक, जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक, कितना, 5 लाख। तो वो एसेट ट्रीट होगा, क्या ट्रीट होगा, एसेट। अभी एसेट कैसा है, एसेट हम लोग करते हैं फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन में भी हमने देखा था। एसेट अगर फिक्स्ड एसेट है तो वो 1 साल खरीद के रख लिया, हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखा दिया, फिर जब बेचने वाले रहोगे तब प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड होता है, घड़ी घड़ी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन अगर कुछ करंट एसेट है, अगर कुछ करंट एसेट है जैसे कि स्टॉक है या करंट इन्वेस्टमेंट है ना, तो उसको हर साल वैल्यू करना पड़ता है, हर साल वैल्यू करना पड़ता है, मतलब कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लो उसमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये जो जेएलपी है ना, इट इज लाइक अ करंट एसेट, क्योंकि कब सरेंडर करने की बारी आ जाए आपको पता नहीं है। इट इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट कि लंबे टाइम तक पड़ा ही रहेगा, कभी भी कोई रिटायर हो सकता है, कभी भी डेथ हो सकता है, यू नेवर नो। सो व्हाट यू डू इज यू डोंट वैल्यू दिस एसेट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, यू वैल्यू दिस एसेट एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। हर साल इसको रिवैल्यू करना पड़ता है, हर साल। तो पहले साल आपने 5 लाख का पे किया, तो एंट्री क्या पास की, जेएलपी टू बैंक 5 लाख। फर्स्ट ईयर के एंड में आप फोन करोगे किसको, इंश्योरेंस कंपनी को, और पूछोगे कि भाई इंश्योरेंस कंपनी मुझे बताओ कि फर्स्ट ईयर के एंड में इसकी सरेंडर वैल्यू क्या है, इसकी सरेंडर वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जनरली क्या सरेंडर वैल्यू होती है पता है आपको, 0। फर्स्ट ईयर के एंड में, इवन फर्स्ट 2 इयर्स के एंड में मोस्टली 0 होती है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में इंश्योरेंस वैल्यू ने बोला 0 है, बोला है, हाँ अभी सरेंडर करोगे 0, 1 रुपया वापस मिलने वाला नहीं है। तो मैं तुरंत क्या करूंगा, इसको डेप्रिशिएट कर दूंगा, आई सिंपली डेप्रिशिएट इट। मैं एंट्री मार देगा पीएनएल टू जेएलपी, कितना, 5 लाख। डेप्री टू एसेट होता है ना, डेप्री आ जाए पीएनएल में, तो पीएनएल टू जेएलपी मार देगा 5 लाख, बुक वैल्यू हो गया 0। सेकेंड ईयर, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, उस पर वैल्यू कर रहा हूं, बाकी जो है मैं उड़ा रहा हूं, डेप्रिशिएट कर रहा हूं, बाकी जो भी है मैं उड़ा रहा हूं। फर्स्ट ईयर सरेंडर वैल्यू क्या थी, 0, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एसेट है ना वो सरेंडर वैल्यू पे रिफ्लेक्ट होगा, किसमें रिफ्लेक्ट होगा, सेकेंड ईयर आपने 5 लाख का और पे किया, विल यू ट्रीट इट एज एक्सपेंस और एसेट, क्योंकि आप एसेट मेथड अगर फॉलो कर रहे हैं बिजनेस, तो आप एसेट ट्रीट करो, जेएलपी टू बैंक। नेक्स्ट ईयर के एंड में मैं वापस फोन करूंगा कि भाई क्या है वैल्यू, सरेंडर वैल्यू बताओ, बोलेगा 1 लाख रुपए, कितना है, 1 लाख रुपए की वैल्यू है, कितने की है, 1 लाख रुपए की वैल्यू है। तो मैं कितने से डेप्रिशिएट कर दूंगा इसको पता है, 4 लाख से डेप्रिशिएट कर दूंगा, 4 लाख से डेप्रिशिएट कर दूंगा, और कितना बना दूंगा इसको, 1 लाख। एसेट में कितना दिखेगा आपको, 1 लाख, और 4 लाख जाएगा पीएनएल। ओके, नाउ थर्ड ईयर ये 1 लाख का एसेट कैरी फॉरवर्ड होगा, और वापस पे किया जेएलपी टू बैंक, कितने का, 5 लाख। इमेजिन करो और एसेट खरीदा 5 और 1 कितना हो गया, 6। मैं फोन करूंगा, भैया 3 साल हो गए, अभी तो कुछ वैल्यू बढ़ाओ, बोलेगा 2 लाख मिलेगा, कितना मिलेगा, 2 लाख, और मेरा एसेट है 6 लाख का, 1 + 5 6 लाख का था, अभी वैल्यू कितनी है लेकिन 2 लाख है। व्हाट आई डू, यू नो, हाँ जी, 4 लाख से इसको डेप्रिशिएट कर दूंगा, पीएनएल टू जेएलपी कितना आएगा, 4 लाख रुपीज, पीएनएल टू जेएलपी कितना आएगा, 4 लाख रुपीज। 4 अभी एसेट कितने का बता आपको, 2 लाख, अभी 2 लाख का जेएलपी रिफ्लेक्ट हो रहा है बैलेंस शीट, कैसे हो रहा है समझा। फर्स्ट ईयर 5 - 5 0, सेकेंड ईयर 5 - 4 1, 1 + 5 6, 6 - 4 2, अभी 2 लाख का है। फोर्थ ईयर एक और पेमेंट की जेएलपी टू बैंक
ये हो गया और 5 लाख का पेमेंट और 5 लाख का एसेट आ गया। अब एसेट कितना है 2 + 5 7 लाख का एसेट 2 + 5 7 लाख का एसेट है। मैंने फोन किया भाई बढ़ा कुछ तो वैल्यू बढ़ा 3 लाख बोला 3 लाख का, तो वापस मैं क्या कर रहा हूँ 4 लाख से उसको डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये पता है आपको? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस उस पे वैल्यू करना है आपको, क्योंकि ये करंट एसेट जैसा स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लो। फिक्स्ड एसेट भी कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लो पे करते अगर गोइंग कंसर्न ना होता तो। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर लेकिन अगर बिजनेस नेक्स्ट ईयर ही बंद होने वाला तो सारे के सारे फिक्स्ड एसेट का भी जो भी लॉस वॉस है अभी रिकॉर्ड करना पड़ता, ताबड़तोब रिकॉर्ड करना पड़ता। लेकिन फिक्स्ड एसेट फॉर्चुनेटली ऐसे नहीं करते क्योंकि वो लंबे टाइम तक अज्यूम्ड है, चलने वाले है, बिजनेस भी चलने वाला है, एसेट भी चलने वाले। Last year, now my asset value is how much? I think 3 lakhs. Asset is at 3 lakhs. JLP to bank मैंने और 5 लाख का एसेट पे किया तो JLP to bank 5 लाख। वापस फोन किया भाई कितना है? बोला 3.5 लाख 3.5 lakhs। तो 3 और 5 होता है 8 का 3.5 है तो 4.5 लाख का डेप्रिसिएशन है। तो क्या होगा? PNL to JLP कितना? 4.5 लाख का डेप्रिसिएशन। इज दिस क्लियर? Value of asset becomes how much? 3.5 lakh. Value of asset becomes 3.5 lakhs. Now comes the part of retirement. 5वें साल के में पार्टनर रिटायर हुआ था, सरेंडर किया और सरेंडर करते वक्त ऐसा होगा नहीं, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, सरेंडर करते वक्त सपोज हमने पूछा कि भाई हम लोग सरेंडर करने वाले हैं और क्या वैल्यू होगी सरेंडर वैल्यू, तो हमारी सरेंडर वैल्यू क्या थी यहाँ पे? 3.5 lakhs थी। दिख रहा है आपको? सरेंडर वैल्यू वॉज आई थिंक 1 मिनट, यहाँ पे 15 lakhs लिया था, तो यहाँ पे 15 लाख एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। चलो ले लेते हैं 50 लाख रुपीज। जो इधर की सरेंडर वैल्यू थी वही सरेंडर वैल्यू सपोज मेरे को यहाँ पे आई। ऐसा पॉसिबल नहीं है, सरेंडर वैल्यू आसपास इसी की होगी, बट एग्जांपल में थोड़ा मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पे ज्यादा ले लिया, इसके लिए आ रही है। तो सरेंडर वैल्यू सपोज अपने को सेम मिली, कितनी मिली? 15 लाख। इधर भी सरेंडर वैल्यू कितनी थी? 15। इधर भी सरेंडर वैल्यू सपोज मिली कितनी? 15। ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिकली आपको सरेंडर वैल्यू 3.5 लाख या 3 lakhs इतनी ही मिले, उससे ज्यादा मिलने वाली नहीं है। तो इस एग्जांपल को खाली मैच करने के लिए मैं बता रहा हूं कि 15 लाख अगर सरेंडर वैल्यू मिली तो क्या होगा आपका? 3.5 लाख का एसेट कितने में बिका? 15 लाख में बिका। तो 11.5 लाख का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ये 11.5 लाख का प्रॉफिट किसको जाएगा? तीनों पार्टनर्स को जाएगा इन PSR। तीनों पार्टनर को जाएगा 11.5 लाख का प्रॉफिट इन PSR, यस और नो? और सामने डेप्रिसिएशन में आपके लॉस हुए। लॉस कितने में पता है आपको? ये देखो, ये 5 लाख का लॉस, फिर ये 4 9 लाख का लॉस, फिर ये 4 13 लाख, फिर ये 4 17 और फिर ये 4.5 21.5 लाख का लॉस हुआ है आपका ओवर स्पैन ऑफ 5 years, राइट? तो 21.5 लाख का लॉस है और गेन ऑफ 11.5 लाख। व्हाट इज द नेट लॉस? Which was 10 lakh over here also, you remember? तो दोनों केस में आपका सरेंडर वैल्यू सेम ही है, आपका टोटल लॉस इज स्टिल द सेम, खाली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग थी। इन केस 1 यू शोड योर प्रीमियम एज एक्सपेंस। इन केस 1 यू शोड योर प्रीमियम एज एक्सपेंस। तो आपने क्या किया? एक्सपेंस 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 एक्सपेंस। जब आप एक्सपेंस मेथड फॉलो करते हो, जब आप एक्सपेंस मेथड फॉलो करते हो, जब आप एक्सपेंस मेथड फॉलो करते हो, तब प्रीमियम एसेट में नहीं दिखता। प्रीमियम इज योर एक्सपेंस, प्रीमियम इज योर एक्सपेंस, PNL। एंड जो भी पैसा क्लेम में या कॉम्पेंसेशन में सरेंडर वैल्यू में आता है, दैट बिकम्स योर इनकम, दैट बिकम्स योर इनकम। एक्सपेंस टू बैंक, बैंक टू इनकम। इज इट क्लियर? एंड जब आप एसेट मेथड फॉलो करते हो, जब आप एसेट मेथड फॉलो करते हो, तब आप क्या करते हो? उसको ट्रीट करते हो एज एन एसेट। हेलो?
और फिर हर साल उस एसेट को कौन से वैल्यू पे लेके आते हो? सरेंडर वैल्यू। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा ज्यादा ले लिया। एक्चुअली डेप्रिसिएशन थोड़ा कम लेते ना तो 5th ईयर का आपका सरेंडर वैल्यू ऑटोमेटिकली 15 लाख। 5th ईयर का सरेंडर वैल्यू कितना हो जाता? 15 लाख। तो ये 15 लाख का 15 लाख ही मिलता है जनरली। तो 3.5 लिया ना मैंने यहाँ पे, वो 3.5 का 3.5 लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर JLB2 बैंक 0 है, 5 लाख का डेप्री हुआ। सेकेंड ईयर मैंने पूछा क्या वैल्यू, उसने बोला 4 लाख है। कितनी है? 4 लाख। तो डेप्री कितना मारूंगा? 1 लाख। अभी 4 लाख का है, 4 और 5 कितना हुआ? 9। उसको पूछा कितना वैल्यू है, उसने बोला 7 लाख। कितना है? 7 लाख। तो 2 लाख का डेप्री मारा, 7 लाख का एसेट हुआ। समझ में आ रहा है? फिर 5, 7 और 5 कितना हुआ? 12। 12 पे उसको पूछा मैंने वैल्यू क्या है, उसने बोला 10 लाख। उसने बोला 10 लाख। तो 2 लाख का और क्या मारा? डेप्रीसिएशन। एसेट की वैल्यू कितनी है? 10। और 10 और 5 15 लाख। उसको पूछा वैल्यू कितनी है, उसने बोला 15 लाख। कितनी है वैल्यू? तो 15 लाख। तो 0 डेप्रीसिएशन इन लास्ट ईयर। अब देखो ये 15 लाख का था और हाथ में भी सरेंडर वैल्यू कितना आया? 15 लाख। तो नो प्रॉफिट। लेकिन ये डेप्री का लॉस कितना हुआ? ये 1 लाख और ये पहले 5 लाख प्लस 1 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 लाख का लॉस इधर भी होगा, 10 लाख का लॉस। बोलने का मतलब आप एक्सपेंस मेथड करते हो या आप एसेट मेथड करते हो, आपका फाइनल लॉस प्रॉफिट विल रिमेन द सेम। इट इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन। समझ में आया? बताओ मुझे, एसेट मेथड में आप क्या करोगे? हाउ विल यू ट्रीट योर पॉलिसी? आप जो प्रीमियम पे करते हो उसका एंट्री क्या करोगे? प्रीमियम टू बैंक या पॉलिसी टू? एंड हर साल वो पॉलिसी को किस पे लेके आता है? तो जो भी बचा हुआ वैल्यू उसको क्या करने का? डेप्रिशिएट करने का। बाकी बैलेंस वापस ऐड डेप्रिशिएट बैलेंस, ऐड डेप्रिशिएट बैलेंस। और बेचोगे तो बेचते वक्त इट इज लाइक एन एसेट नाउ, इट इज लाइक एन। तो 15 का 15 में गया या 3.5 का 15 में गया तो रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस। वो प्रॉफिट लॉस किसको जाएगा? ओल्ड पार्टनर से ओल्ड। यहाँ पे पहले केस में प्रॉफिट था, दूसरे केस में नो प्रॉफिट। ये दोनों मेथड में प्रॉफिट लॉस रिमेन्स सेम। अभी एक सम में ले रहा हूं छोटा सा, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड। रेंज नहीं है 15 sums। It's a 5-minute problem. 15 sums। See guys, take sum number 15. 15 sum देखो, page 185, sum number 15, red, white and black, focus। यही कंसेप्ट है जो मैंने अभी बोर्ड पे किया ना, वही कंसेप्ट का सम है। फटाफट 5 मिनट में करो जाओ। रेड एंड व्हाइट एंड ब्लैक आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 मिला। दे टुक आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2011 15 पेज 185 फॉर 50,000। पॉलिसी कितने की है? 50,000। तो 50,000 इज योर क्लेम वैल्यू। व्हाट इज दैट? मतलब कोई डेथ होगी तो कितना मिलेगा? 50। प्रीमियम ऑफ 3,000 बीइंग पेड एनुअली ऑन 30th June। मतलब हर साल आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हो? 3। द सरेंडर वैल्यूज ऑफ द पॉलिसीज ऑन 31st December ऑफ वेरियस ईयर्स वेर एज फॉलोज। 2011 में 0 था, फिर 900, फिर 2000, फिर 3600। ब्लैक रिटायर्स ऑन 15th April 2015। प्रिपेयर लेजर अकाउंट अज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन। या ICA के पेपर में आ चुका है फॉर 5 marks।
नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन, मतलब व्हाट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट, तो मतलब नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट मतलब इट इज एक्सपेंस मेथड, समझ आया? एक्सपेंस मेथड है, नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज एक्सपेंस मेथड। तो एक्सपेंस मेथड में है ना, आप ड्रॉ कर लो, आपको दो अकाउंट्स बनाने हैं, एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम और एक पीएनएल एक्सट्रैक्ट। पीएनएल एक्सट्रैक्ट, पीएनएल एक्सट्रैक्ट, पीएनएल का एक्सट्रैक्ट है, पीएनएल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट, पार्ट ऑफ पीएनएल, बिकॉज इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स इट। अभी देखो, सुनो, in the first example, how are we treating this premium? Expense or asset? Expense. We are treating this premium as expense. तो कितना प्रीमियम है, हर साल आप कितना पे कर रहे हो? 3,000। उसको क्या ट्रीट करने का? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस की एंट्री क्या है? एक्सपेंस टू बैंक, प्रीमियम टू बैंक। तो पहला प्रीमियम आप कब पे करोगे पता है आपको? पॉलिसी कब निकाली आपने? 2011 on 10th June. So 10th June 11. What entry you will pass to pay the first premium? Premium to bank. Premium to bank कितना पता है? 3,000। और ईयर एंड पे मतलब 31st December 11 ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? PNL 3,000 खत्म, फर्स्ट ईयर इज ओवर। और ये बाय पीएनएल का एंट्री पीएनएल में दिखेगा 2JLP प्रीमियम कितना? 3,000 ऑन 31st December 11, फर्स्ट ईयर के एंड। सेम थिंग विल डू फॉर 5 years फिनिश। दिस इज एक्सपेंस मेथड। दिस इज व्हाट इज एक्सपेंस मेथड। एक्सपेंस मेथड में क्या हो रहा है? हर साल आप इसको क्या ट्रीट कर रहे हो? एक्सपेंस। सेकेंड ईयर क्या होगा? ये प्रीमियम टू बैंक, एंड 12 में वापस ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? पीएनएल। समझा? 12 वापस पीएनएल में 31st December 12 को 2JLP प्रीमियम। ये कौन सा मेथड कर रहे हो आप? 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 तक करो क्योंकि 15 में रिटायर हो रहा है। तो और 2 साल सेम एंट्री 10 जून को आप पे करोगे प्रीमियम टू बैंक